अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। दिस इज़ मी अनम असद एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनम असद व्लॉग। सो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। होप सो आप ठीक होंगे, हैरी से होंगे। और यहाँ पे मैंने सूट श्रिंक करके अपने हस्बैंड का डाल दिया है बाहर, क्योंकि ईद है करीब करीब और रोज़े जा रहे हैं भागे भागम, और टेलर को देना, तो इसलिए मैंने ज़रा श्रिंक किया और साथ साथ मैं अपनी रोज़मर्रा की रूटीन की तैयारियाँ कर रही हूँ। पकौड़ियाँ वगैरह मैंने, वरना मैं आम रूटीन में घर बनाती हूँ, लेकिन आजकल बच्चे की तबीयत ख़राब की वजह से, मोहम्मद ईसा की तबीयत ख़राब की वजह से मैं घर नहीं बना पा रही, तो मैंने बाज़ार से ही ख़रीद के तो इनको भिगो लिया था और साथ किचन की तरफ मैं आ गई थी। और मेरा रोज़ का यही काम है कि वीडियो का जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मोस्टली मेरा जो होता है ना रूट, वो किचन की तरफ ही होता है, क्योंकि किचन में रोज़ों में तो यही रूटीन होती है, सहरी किचन में और अफ्तारी किचन में। अफ्तारी से पहले अगर हम किचन में जाएंगे तो अफ्तारी तक लवाज़मात तैयार करेंगे। इधर मैं चीज़ें वगैरह निकाल रही थी और बंद गोभी वगैरह, क्योंकि इरादा बन रहा था मैकरोनी वगैरह बनाने का, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। मैं कहा चलो चीज़ें वगैरह तो निकालूँ, वो तो रखूँ अपनी अपनी जगह पर। अच्छा, ग़ीबत से परहेज़ कैसे किया जाए, टॉपिक जो मैं लेके आई ना, इसमें आपके लिए बड़ी मोटिवेशनल वीडियो है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक दफ़ा आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, हो सकता है इससे किसी मेरे बहन भाई का भला हो, और सदका जारिया समझ के आगे शेयर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो ग़ीबत से परहेज़ कैसे किया जाए, अक्सर जगह पे आपने देखा होगा, अक्सर जगह पे लिखा होता है, आग बुझाने वाले आलात के साथ पोस्टर पे लिखा होता है एम एट दी बेस, यानी ऊपर के शोलों की बजाय आग की बुनियाद पर स्प्रे करें। एम एट दी बेस का मतलब यह है। हम ग़ीबत करते क्यों हैं? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है, हम ग़ीबत क्यों करते हैं। एक वजह यह है कि हम जब दूसरों की गलतियों को इंतहाई अजीब और नाकाबिले यकीन महसूस करते हैं ना, खुद को हम ऐसा तस्वर करते हैं कि हम तो खुद बहुत अच्छे इंसान हैं और गलतियों से पाक इंसान समझते हैं, या कम अज़ कम तो इस तरह कहते हैं कि जो इसने गलती की है कम अज़ कम मैंने तो नहीं ना ये की। इस तरह हम बात कह के टाल देते हैं। ठीक है, गलती हर कोई करता है, मगर ये तो नहीं ना कि अगले को हम समझी शैतान है और हम खुद इंसान हैं। गलती हर इंसान से होती है। हम कोई भी हो ना, इंसान होने की हैसियत से हम क्या करते हैं कि दूसरे की गलतियों को कुरीदते हैं और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी की गलती को खोदते जाएंगे तो ये वजह ये होती है कि वो दूसरे बहुत बुरे बन जाते हैं, हालांकि वो इतना बुरा इंसान नहीं होता। और इसी तरह हम दूसरे को बहुत ज़्यादा गुनाहगार समझने लग जाते हैं, बहुत सी मामूली चाहे उसने गलती की हो, और दूसरों का गुनाह नाकाबिले माफ़ी, और जो हम करें वो हमारे लिए मामूली। ये एक किस्म का ये एहसास होता है, ये एक एहसास एक तरह से गरूर है, और इस हकीकत से इनकार भी है कि हम इंसान हैं और जो कोई गलती करता है वो नहीं। अच्छा, इधर मैं बना रही थी समोसों का जो फिलिंग तैयार करनी थी ना, उसका मैं इधर बैटर वगैरह रेडी कर रही थी। और मैंने आज इरादा किया था मैकरोनी समोसा बना लूँ, तो फिर मैं उसी का सारा मटेरियल वगैरह फिलिंग वगैरह ना तैयार कर रही थी। अच्छा, पॉइंट की तरफ वापस चलें। मैं बता रही थी कि हम समझते हैं कि जो दूसरे ने गलती की है ना, वो तो शैतान है और हम जो गलती करें उसकी जी माफ़ी है। हालांकि हम ये नहीं देखते कि इंसान तो है ही गलतियों का पुतला, तो दूसरे की गलती अगर हमारे हाथ, आजकल तो जो 3D का ज़माना है, हम बात को एक रुख से लेकर दूसरे पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे रुख पे। 3D का ज़माना है ना, तो एक ने बात की, दूसरे को बताई, दूसरे ने हमें एक अगर किसी का टॉपिक फर्ज करो मिल जाए कि उसने ये किया, हम फिर अब उसकी ग़ीबत शुरू कर देते हैं। हाँ वो तो है ही, ऐसा ऐसा ऐसा। जबकि इंसान अगर अपने गिरे बान में सबसे पहले झांके तो पता चला, तो शायद हम इन जो है ना, जो हम गुनाह करते हैं, ग़ीबत वगैरह करते हैं, इन चीज़ों से बच सके। हम क्या करते हैं, हम कभी किसी की अगर कोई बात हमें पता चले ना, हम क्या करते हैं, तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख सकते हैं। किसी की बात अगर हमें, किसी की भी कोई मौजू हाथ में लग जाए, एक रुख हम ज़्यादा से भी ज़्यादा कर लें, 3 देख लेंगे। वही बात जो आजकल 3D का ज़माना है ना, 3 रुख।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम एक इंसान के रवैये के बारे में हतमी राय नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका हक़ सिर्फ़ अल्लाह के पास महफूज है। अगर हम किसी के बारे में जजमेंट पास करते हैं ना, तो हम तो हदूद को पार कर देते हैं, जो हमारी है ही नहीं। हमें अल्लाह ताला ने इतना हक़ नहीं दिया कि हम किसी के बारे में हद ही पार कर देंगे, उसके बारे में राय कायम करने लग जाएं। इसलिए कोशिश करें कि किसी के ऐबों पर अगर नज़र पड़े तो छोड़ दें। हम क्या करते हैं, किसी के ऐबों पर नज़र पड़ी है, बार बार उस पर दिल करता है ज़ुबान मचले और इसके बारे में किसी से डिस्कस करें। ये तो लम्हा फ़िक्रिया है, इसके बारे में किसी से डिस्कस होनी चाहिए। ये गीबत बन जाती है। किसी के ऐप पर नज़र पड़ी है, उसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें, चले जाएं। बस ये नहीं कि उसके ऐप को पकड़ के उसको किसी और से डिस्कस करने लग जाएं और खुद को साबित करें मैं तो बहुत बेहतर हूँ। खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करना और दूसरे की जो है ना ज़ात को मशकूक बना देना, उसको उसकी नज़रों से गिरा देना। उसकी नज़रों से क्या, दूसरों की नज़रों में भी उसको गिराने की कोशिश करना। इसलिए ये बात हमारे लिए चैलेंज, अगर कहें ना, चैलेंज ही है कि अगर हम किसी बात को देख के इग्नोर कर देते हैं, गिबत नहीं करते, इन चीज़ों से, इन वसवसों से ना खुद को महफूज करें। किसी की बात का अगर पता चली या ज़ुबान मचले, इन चीज़ों का आना दिल में एक फितरी अमल है, ठीक है ना। इसको छोड़ दे, आप इग्नोर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर तस्बीहात इन चीज़ों का जिक्र करेंगे ना, तो इन चीज़ों का मौका नहीं मिलेगा। अगर इंसान अपने आप को देखेगा ना कि हम खुद क्या हैं, तो दूसरों के बारे में हम जो दूसरों से दूसरे तीसरी चौथी, मतलब औरतों का तो काम ही यही होता है, मैं खुद समेत। तो इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों से परहेज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व इज़्कार में अगर टाइम गुजारें, अल्लाह ताला का नाम लें, इस्तग़फ़ार करें, जो अल्लाह ताला को कलाम पसंद है। और अल्लाह ताला को सारे कलामों में से ना सबसे ज़्यादा कहते हैं पसंदीदा जो है ना इस्तग़फ़ार है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये करके ना, और ये समझे कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है, हमें इस लायक समझा कि हम उसका नाम लेते हैं, और गीबत से परहेज़ करके ना खुद को तबाही से बचा लें। ये थे मेरा आज तक का टॉपिक। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ समझ आई होगी, नहीं समझ लगी होगी तो माज़रत चाहती हूँ। अपनी तरफ से तो मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, कि अपनी तरफ से तो डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी इसके बावजूद नहीं समझ लगी तो आइंदा मैं और अपनी मतलब बात करने में, समझाने में थोड़ी सी और पैदा करूँगी। एक्चुअली मैं न्यू यूट्यूबर, इसलिए बस बोलने में जितना मुझे समझ आती है मैं बोल लेती हूँ। अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि फिर भी अगर नहीं किसी को समझ लगी, आपने कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताना है कि मतलब कि मैंने सही नहीं समझाया, या इस तरह नहीं, इस तरह बात होनी चाहिए। तो मैं ज़रूर आपकी बात को फॉलो करते हुए मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब आप मेरी फैमिली बन चुके हैं। आप मुझे जिस तरह गाइड करेंगे, थोड़ी सी आपकी गाइडनेस अपने में ऐड करूँगी, थोड़ी सी खुद में वो पैदा करूँगी, तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी। खैर, इस तरह बातों बातों में इधर मेरा सारा काम, वो जो फीलिंग थी वो तैयार हो गई। एक साइड पे मैंने बच्चों के समोसों की फीलिंग तैयार की और एक साइड पे खुद। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ये वेजिस चीज़ें नहीं खाते, और जबकि मुझे इन चीज़ों का बहुत मतलब मुझे तो लगता है सब्जियों के बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं है। पर ये लोग जो है ना, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, उसकी वजह से बच्चे भी नहीं खाते। ये लोग तो बस वेजिटेबल को ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे कोई मेडिसिन है, और जबकि मेरा तो इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। और मैं तो वैसे ही हर चीज़ मैक्सिमम भी, मिनिमम भी लगाएं तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं ना खाती हूँ। मैंने कभी किसी चीज़ से नखरा नहीं किया। मैं हर चीज़, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेती हूँ। कि अल्लाह ताला, यकीन माने अल्लाह ताला की एक एक चीज़ पे, एक एक नेमत पे, एक एक रहमत पे शुक्र अदा करना चाहिए। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो ना, अल्लाह ताला और नवाजता है और नवाजता रहता है। और ये तो मेरा अपना ज़ाती मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया, मैंने उस पर शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला मुझे
और दुगना चुगना चुगना करता गया। और मुझे तो यकीन माने, मैं तो बस हर जो मेरी दुआ नहीं ना कबूल हो रही थी, मैं बस आंखें बंद करके अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देती हूँ। और यकीन माने वो मेरी दुआ ऐसे कबूल होती है कि बस अल्लाह ताला से मोहब्बत का ये एक मैं कहती हूँ तरीका है। अल्लाह ताला से बस आप दुआ मनवाना आपका काम है। अल्लाह ताला से कि नहीं यार, अल्लाह ताला तूने माननी है, तू ही मानेगा क्योंकि तू ही हमारा रब। इस कायनात का इतना बड़ा पूरी कायनात का मालिक है। एक इसी नाचीज़ बंदी की दुआ तूने ही कबूल करनी है। तो यकीन माने आपकी दुआ से चुटकियों में, मेरा तो ये ज़ाती एक्सपीरियंस है कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कबूल करते। अच्छा, इधर मैंने हस्बैंड और अपने बच्चों के तो समोसा वगैरह रेडी कर लिया। अब इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और जो मैं अपने समोसा जात वगैरह है वो अब करके, वो दरअसल मैं अपने बनाती हूँ और मेरी बेटी खाती है और मेरी सास खाती है। और साथ में अपनी मदर्स को, मतलब मेरी मदर का मेरा मेकअप पास ही है ना, तो मैं कुछ समोसे वगैरह करके ना फिर वो अपनी मम्मा को भिजवा देती हूँ कि वो अपने लिए क्या तैयार करें, वो इसलिए मैं उनको भिजवा देती हूँ। वो फिर अपने फ्राई करके खा लेते हैं। और इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये है कि 2-4 दिन ईज़िली निकल जाएंगे। इसके बाद मैं अपने समोसे करूँगी। और अफ्तारी का टाइम गुजरते यकीन माने नहीं पता चलता, टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ज़ोहर के बाद तो टाइम ऐसे भागा जाता है। और अफ्तारी का सामान बनाने के बाद उसके बाद जो किचन में मैस क्रिएट होता है ना, उसको तो हैंडल करना मुझे तो बहुत औखा यकीन माने काम लगता है। पर ज़ाहिर करना भी होता है, साथ साथ कोशिश होती है समेटते जा। पर अफ्तारी के बाद क्योंकि हिम्मत नहीं होती, कोई भी मतलब लेडी हो ना, उसका यही होता है अफ्तार करने के बाद बस नमाज़ पढ़े और दिल करता है बस थोड़ी देर के लिए सुकून कर लें। उसके बाद वैसे ईशा का टाइम हो जाता है और तरावियाँ वगैरह भी पढ़नी होती हैं। तो छोटे बच्चों की माएँ तो ये समझ ही सकती हैं, क्योंकि मुझे अपना जो छोटा अभी माशाल्लाह अभी पीछे ही साल का हुआ है, तो हैंडल करना, ऊपर से अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो साथ साथ घर के काम भी, क्योंकि घर की हेल्पर भी इंसान, अगर आप खुद हो, कोई हेल्प करने वाला भी ना हो और सारा काम भी निपटाने और बच्चों को भी हैंडल करना, तो बहुत ना मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर भी ज़ाहिर काम तो सारे निपटाने ही होते हैं। और इधर मैं अपने समोसे की भी मेरी फीलिंग हो गई थी तैयार। समोसे मिक्रोनी, समोसे वेजी मिक्रोनी। मैंने इसमें आलू बॉयल किए थे, चिकन श्रेड किया था, बंद गोभी थी, मटर बॉयल करके डाले थे और फिर थोड़े से सॉसेज वगैरह डाल के तो मैंने ये इस तरह अपने समोसे बड़े मज़े के बनते हैं। मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं। थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्लेवर मुझे ज़रा अच्छा लगने लग जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने आज ये साथ बनाए थे पिन व्हील्स। और ये यकीन माने इतने मज़े की रेसिपी थी, मतलब ये मैंने खुद से ट्राई की है और मुझे बड़ा पसंद आया, घर वालों को भी बहुत पसंद आया और बड़े मज़े की और यूनिक सी ये रेसिपी मैंने खुद से ईजाद की। बस यही थी मेरी आज तक की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ समझ आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक, और अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को काइंडली कर दें सब्सक्राइब। इससे ये होता है मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है, या आप लोगों की सपोर्ट मिलती है तो थोड़ा सा इंसान जो होता है ना चार्ज हो जाता है कि जी नहीं नेक्स्ट डे वीडियो बनानी। पर यह है कभी कभी नहीं, जब व्यूज़ अच्छे आ रहे होते तो फिर दिल थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाती हूँ कि नहीं, फिर कहती नहीं चलना चाहिए, चलो थोड़ा सा तो यूट्यूब को टाइम दिया जाए, कभी ना कभी तो अल्लाह ताला ग्रोह के मुकाम पर पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह ताला ऐसा भी टाइम ज़रूर आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।